एक बेहतरीन बस में बैठकर सफ़र कर रहा है कि झलुआ झूल रहा है। सुविधा देखा तो नॉर्मल है, लेकिन कुछ टूटा फूटा भी है। भाई लाइट नहीं है इसमें, ऐसा टूटा पड़ा है। ठंडा लग रहा है साला, देखो छेदा पड़ा है सब, उसमें करे क्या आदमी समझ में नहीं आ रहा है। इनके ड्राइवर हैं सफर के, सब ड्रिंक करके गाड़ी रात में चलाते हैं और गाड़ी भी बहुत ओवर स्पीड चला। परेशानी मेरे साथ भी है कि भाई अगर मुझे सरायमीर जाना तो मैं आजमगढ़ का क्यों निकाल। एक बेहतरीन बस में बैठकर सफ़र कर रहा है कि झलुआ झूल रहा है। हेल्पलाइन से आपने क्या बात की? कुछ नहीं हो, फोन ही उठा रहा है। सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह हो चुकी है, गुड मॉर्निंग आप सबको। मैं फ़िलहाल सफ़र कर रहा हूँ दिल्ली टू आजमगढ़ की तरफ, और मैं गाड़ी में बैठा हूँ। जिस बस में बैठा हूँ उस बस का नाम है हमसफ़र। और इसकी अगर प्राइस के बारे में बात की जाए या इसकी प्राइस टैग के बारे में बात की जाए तो सबसे हाईएस्ट इसकी प्राइस होती है। लेकिन इस बस की मैं क्या बताऊँ, इतना रोड पूर्वांचल एक्सप्रेस पर हूँ और रोड इस कदर बम्प कर रहा है कि आदमी ना इत्मीनान से सो भी नहीं सकता है, इतना ज़्यादा बम्पिंग है। और प्रचार इस हद तक हुआ था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसा कोई एक्सप्रेसवे है ही नहीं। इतनी बुरी हाल है रोड की और यहाँ के सिस्टम की। जिस बस की मैं बात कर रहा था, बस का जिस तरह से प्राइस टैग है हमेशा हाई है, सबसे हाईएस्ट होता है हमसफ़र का। और यहाँ की सुविधा देखा तो नॉर्मल है, लेकिन कुछ टूटा फूटा भी है। भाई लाइट नहीं है इसमें, ऐसा टूटा पड़ा है। ठंडा लग रहा है साला, देखो छेदा पड़ा है सब, उसमें करे क्या आदमी समझ में नहीं आ रहा है यार। ठंडा लग रहा है, रात भर ऐसी चली है। ये सर के ऊपर इसे तो ये मैं किसी तरीके से रोक रखा हूँ, लेकिन वो वाला पूरा सिस्टम टूटा पड़ा है, उसको रोका कैसे जाए कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो इनका सिर्फ प्राइस टैग है। और जिस बस से मैं निकला था उस बस का बीच में कुछ गड़बड़ी आ गई। करीब आगरा के पास थी, लखनऊ पहुँची भी नहीं थी, तभी बस में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। तो दूसरी हमसफ़र इन्होंने हमसफ़र एक्सप्रेस दूसरी इन्होंने बुलवाई या उसी रास्ते में थी, उस पर हम लोगों को सवार किया। हालांकि जैसी मेरी सीट थी उसी हिसाब से मुझे सीट दी गई। लेकिन इस वाली जो हमसफ़र, ये वाली जो हमसफ़र है, अल्लाह वालम भैया बहुत बुरी हाल है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तो उसकी तो कहानी ही बहुत अजीब सी है, बहुत अजीब सी है। मार एकदम खटर पटर बम सम्प हो रहा है साला, समझ में नहीं आ रहा है कि आदमी ना एक बेहतरीन बस में बैठकर सफ़र कर रहा है कि झलुआ झूल रहा है। देखो गाड़ी कितना ऊपर नीचे हो रही है। नहीं ये देखो बोतल साला करते ना। ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वो होटल, जहाँ पे लिखिए शायद नाम इसका क्या है, नाम से तो मैं आगे नहीं हो गया। ये है यहाँ का एक्सप्रेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था रोड किस तरह से बंद कर रहा है, तो रोड की तो अपनी बुरी हाल है। मैं अभी फ़िलहाल ड्राइवर की केबिन पे बैठा हूँ और मैंने पूछा कि रूट क्या है। हालांकि बीच में बस मेरी बदल गई थी ख़राब होने की वजह से, ये भी हमसफ़र एक्सप्रेस ही है। मैंने पूछा रूट क्या है, जिस रूट से मुझे जाना वही रूट है सरायमीर वाला। तो बोले कि यार रूट ही अभी फ़ाइनल नहीं, अभी चलने को फ़ाइनल है, तो यही चल रहे हैं अभी हम लोग। ये मैटर है कि हमें दूसरी बस में बैठाया गया था बस बिगड़ने के बाद। भाई जिस बस से हम लोग निकले थे उसमें जितने लोग थे सब के सब सरायमीर वाले थे, शाहगंज वाले थे। लेकिन बस बिगड़ने की वजह से हमें दूसरी बस में बैठाया गया और ये बताया गया था कि बस सेम रूट से जाएगी। और हाल ये है कि सबको अब परेशानी हो रही है, कोई ऐसा नहीं है जो परेशानी से जूझ नहीं रहा है, सब के सब परेशान है। सबका जो रूट था वो सरायमीर का था, लेकिन ये है और एक ड्राइवर है और ये है खलासी है। ये तीनों लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें रूट का कोई इल्म नहीं है, इसीलिए हम भंवरनाथ जाएंगे, आजमगढ़ जाएंगे, सरायमीर से होते हुए नहीं जाएंगे। इस बारे में क्या ख्याल है कि जो हमने हमसफ़र का ये निकाला था, तो क्या ख्याल है, मतलब क्या ये आजमगढ़ लेके जाएंगे? जैसे सर्विस का मतलब जो मैं वाउचर कटवाया था वहाँ पे दिल्ली में, मैं 4000 रुपये दिया और जो बस थी उसके खलासी जो है मुझसे 1500 रुपया एडवांस लिया था, सिर्फ मेरा 2 कार्टून जाता था, ठीक है। उसके बाद मैं
ये लोग मुझे आजमगढ़ छोड़ रहे हैं। आजमगढ़ मेरे यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। सरायमीर का आपने टिकट लिया था इसलिए कि ये सरायमीर रूट पे सरायमीर बस में, है। हाँ सरायमीर बस में खराब होने की वजह से इस बस हाँ। में बैठाएगा और ये बताया गया था कि सरायमीर जाएगा। हाँ इसके बाद भी हमें आजमगढ़ ले जाएगा, आजमगढ़ ले जा रहा है, 40 किलोमीटर दूर ले जा रहा है। और उसके बाद भी बहुत भी बदतमीजी किए ये तीनों लोग हम लोग के साथ। हाँ, मतलब आवाज नहीं सुन रहे, कुछ सुन नहीं रहे हैं, अपनी मर्जी से अपनी मर्जी मनमानी कर रहे हैं और कस्टमर जो इनके हैं उनके साथ बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। इनका जो मेन ओनर है इनके तक वीडियो पहुंचनी चाहिए क्योंकि और पहले की और सबसे बड़ी बात की जो हेल्पलाइन नंबर है, हाँ कोई फोन उठाने के लिए तैयार हाँ, नहीं है। जितने भी इनके जिनसे नंबर मांगा जा रहा है तो ये लोग नंबर भी देने के लिए तैयार नहीं है। और जितने भी इनके ड्राइवर हैं सफर के सब ड्रिंक करके गाड़ी रात में चलाते हैं और गाड़ी भी बहुत ओवर स्पीड चलाते हैं। अनसेफ हालत में हमें लेके जा रहे हैं और 40 किलोमीटर दूर 40 किलोमीटर दूर भी लेने के बावजूद हाँ 40 किलोमीटर दूर लेके जी मसला यही है। आप कुछ कहेंगे? आप लोग कहना क्या है, इन लोग की गुंडागर्दी है, ये बदतमीजी कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं हमें ऑर्डर नहीं मिला है वहाँ से ऊपर से कि भाई सरायमीर होके नहीं जाना है, आजमगढ़ जाना डायरेक्ट। हम लोग सरायमीर की सवारी क्या करेंगे यहाँ पे? तो ये जब बस खराब होके इस दूसरी बस में हमें बैठाया गया था आप लोगों को, तो इस बस में क्या बोल के बैठाया गया? सेम रूट की आजमगढ़ ले जाएंगे, सेम रूट लेके जाएगा, ये ऐसे ही बोला। सुल्तानपुर आने के बाद ये लोग इनका जो जहन है वो बदल गया कि अब हम आजमगढ़। हाँ, ये लोग नाटक कर रहे हैं। आप कहाँ सरायमीर के ही आसपास के रहने वाले? हाँ, सरायमीर। मतलब मेन मकसद था कि सरायमीर सरायमीर होके जाएगी, हम लोग उतर जाएंगे। नहीं पड़ेगा। हाँ, ये परेशानी मेरे साथ भी है कि भाई अगर मुझे सरायमीर जाना तो मैं आजमगढ़ का क्यों निकालता। और आजमगढ़ का टिकट सस्ता भी था लेकिन फिर भी हमने सरायमीर का रूट चुना। और बस खराब होने के बाद हमें दूसरे बस में ट्रांसफ़र किया गया, दूसरे बस में हमें बैठाया गया। लेकिन अब बस वालों की गुंडागर्दी चल रही है और डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि हमें रूट मालूम नहीं, जबकि हम रूट बताने के लिए तैयार है। दो एक लोग इसमें आजमगढ़ के लोग हैं जो भवननाथ पे उतरेंगे, वो लोग ये भी कह रहे हैं कि हम आपको भवननाथ भी ले जाने के लिए तैयार हैं। फिर भी ये बस वाले ये कह रहे हैं कि नहीं, हम आपको बाई पूर्वांचल भवननाथ लेके जाएंगे, सरायमीर के रूट पे या शाहगंज के रूट पे हम आपको लेके नहीं जाएंगे। ये बस वालों की गुंडागर्दी है। और हेल्पलाइन से आपने क्या बात की? कुछ नहीं, वो फोन ही उठा रहा है। हेल्पलाइन फोन नहीं उठा रही है सूरत। फालतू में बदतमीजी कर रहा है, ये बोल रहा है भाई जो। और यहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं उनसे हेल्पलाइन के लिए दूसरा नंबर मांगा जा रहा है, वो क्या नंबर नहीं दे रहा। नंबर नहीं दे रहे, ये डायरेक्ट इनकार कर रहे हैं। आप लोग देख लीजिए, ये वो बस है जो सबसे मार्जिन रेट करता है और सबसे ज़्यादा इसकी पेमेंट है। बस को इन्होंने रोक दिया है और ये कह रहे हैं कि भाई अब आप लोग अपने आप चले जाओ। अब जाके ये तैयार हुए बहुत देरी के बाद। अब ये कह रहे हैं कि अब हम तैयार है और सरायमीर आपको उतारेंगे। उम्मीद है कि अब हमें सरायमीर सुनाएंगे। हा 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 हा। ये था हमारा सफ़र और हमारा सफ़र यहाँ पे मुकम्मल हुआ। थोड़ा से मिन्नत समाजत और झगड़ा करने के बाद बस वाला अपने रूट पे आया और ला के हमें जहाँ पे हमारा जो टिकट था जहाँ तक का वहाँ ला के छोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सफ़र को मुकम्मल किए। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो के साथ।